चलो बैलेंस शीट अभी हमने देख ली कि बैलेंस शीट में कौन सी आइटम्स कहाँ जाएगी। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो लेजर अकाउंट्स हम लोग ने बनाया है इसमें कैसे लिखेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हमें क्या लिखना है, टू सन्ड्री एसेट्स, टू सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, सन्ड्री का मतलब क्या होता है, टोटल जितने भी एसेट्स है हम इसके अंडर में लिखेंगे हम लोग। जैसे क्या क्या आ जाएगा इसमें, सारे आइटम्स लिख देंगे, गुडविल हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर एंड फिक्चर्स हो गया, डेटर्स। अगर हम डेटर्स यहाँ पर लिख रहे हैं तो इसका जो प्रोविजन आएगा वो यहाँ लिखेंगे, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट, हमने अगर इन्वेस्टमेंट यहाँ लिखा है तो इसका जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आएगा वो हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। फिर इसमें और क्या आ जाएगा, स्टॉक आ जाएगा, बिल रिसीवेबल आ जाएगा, एक्सेट्रा। ये सारा हमने लिख दिया यहाँ पे। ये कहाँ से लेके आए हम लोग, ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में सारे एसेट्स हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। और अगर डेटर्स यहाँ लिखा है तो उसका प्रोविजन यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट लिखा है यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड यहाँ पे। फिर जो लाइबिलिटीज है वो लाइबिलिटीज हम सब लिख देंगे यहाँ पे। हेडिंग क्या लिखेंगे, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। क्या क्या लाइबिलिटीज देखी थी अपन ने बैलेंस शीट में, अभी क्रेडिटर्स देखा था, बिल्स पेएबल देखा था, बैंक लोन देखा था, करेक्ट। वो लाइबिलिटीज हमने लिख दिया यहाँ पर। एसेट्स हो गया, लाइबिलिटीज हो गया। जो कैपिटल है वो हम लोग कहाँ लिख देंगे, कैपिटल के क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हम लोग ने कैपिटल लिख दिया। फिर यहाँ पे जो भी मेरे जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, वो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर डेबिट साइड में जो हम लोग ने वहाँ देखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, वो सब हम लोग कहाँ लिख देंगे, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैश, जो बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस दिया होगा वो हम यहाँ लिख देंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और पार्टनर्स लोन का जो बैलेंस दिया होगा वो हम लोग यहाँ लिख देंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, सिंपल सा फंडा। जितने भी बैलेंस शीट के एसेट साइड में है वो सब हमें यहाँ पे डेबिट साइड में लिखना है, और जितने भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में वो हमें यहाँ पे सब क्रेडिट साइड में लिखना है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा स्टेप 1। यहाँ पे मेरा स्टेप 1 कंप्लीट होता है, मतलब अब मुझे बैलेंस शीट को देखने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या सॉल्व करना है, एडजस्टमेंट्स। अब बहुत अच्छे से समझना। देखो मैंने क्या बताया था कि एसेट्स को हम लोग या तो बेच देंगे और लायबिलिटीज को हम क्या करेंगे, पे करेंगे ना। एसेट्स में अब क्वेश्चन में दो ऑप्शंस दिए होंगे, या तो हमने सेल कर दिया होगा या कोई पार्टनर लेकर जाएगा। अब मतलब क्या, देखो जैसे मेरे पास एक फर्नीचर है तो मार्केट में अच्छा रेट मिल रहा है तो मैंने उसको फर्नीचर को क्या कर दिया, बेच दिया। लेकिन कोई पार्टनर बोलता है कि यार बेचो मत, इसे मैं लेके चले जाता हूँ, मैं और उसका पैसा जो भी होगा मेरे अकाउंट में डेबिट कर देना। समझ में आया? तो या तो हम एसेट को सेल कर देंगे या फिर ये एसेट कोई पार्टनर लेके जाएगा। और ये क्वेश्चन में क्लियरली लिखा होगा, तुम्हें आइडेंटिफाई करने आ जाएगा। वैसे देखो बहुत सिंपल, क्या लिखा होगा, स्टॉक इज टेकन ओवर बाय ए, लिखा है क्लियरली, आ गया समझ में। स्टॉक रियलाइज्ड का मतलब क्या है, बेच दिया। और स्टॉक इज टेकन ओवर बाय ए मतलब स्टॉक एसेट टेकन बाय पार्टनर। तो ये तो हो गया। अब देखो, अब सिंपल इसमें इसकी एंट्री करनी कहाँ पे, हम लोग ने एसेट्स कहाँ ट्रांसफर किया है, एसेट्स हम लोग ने ट्रांसफर किया है डेबिट साइड में। जब भी इसको बेचेंगे या पार्टनर लेके जाएगा हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। अगर हमने इसको बेचा है तो हम क्या लिखेंगे, या तो बाय कैश या फिर बैंक अकाउंट। यहाँ पे क्या लिख दिया हम लोग ने ब्रैकेट में, एसेट रियलाइज्ड। ठीक है, और अगर कोई पार्टनर लेके जाएगा तो उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्या लिख देंगे, क्रेडिट। यहाँ पे क्या लिख देंगे, एसेट टेकन ओवर। बहुत सिंपल। वापस, या तो हम एसेट को बेच देंगे या फिर कोई पार्टनर लेके जाएगा। अगर हमने सबसे पहले एसेट्स यहाँ लिखे हैं, एसेट्स को बेचा या लेकर गया, उसकी एंट्री कहाँ करनी है, क्रेडिट साइड में। सेम वे लायबिलिटीज में भी, लायबिलिटीज को भी या तो फर्म पे करेगी और या फिर कोई पार्टनर बोलेगा कि वाह चलो इसका पैसा मैं पे कर दूंगा, मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर देना। तो लायबिलिटीज को हम क्या करेंगे, या तो हम पे करेंगे या फिर कोई पार्टनर पे करेगा। करेक्ट ना। देखो लायबिलिटीज हमने सबसे पहले कहाँ लिखी है, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो जब इसे हम पे करेंगे तो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। ये तो सिंपल सा फंडा है। पे करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, टू
कैश बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग लाइबिलिटीज पेड, और यहाँ पे या तो कोई पार्टनर लेके जाएगा तो हम उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लाइबिलिटीज पेड, सेम लाइबिलिटीज टेकन ओवर, ये लिख दिया। एसेट्स को बेच दिया या पार्टनर लेके चले गए, लाइबिलिटीज को पे कर दिया या कोई पार्टनर पे कर रहा है ना। अब इन सबका सेकेंड इफेक्ट सिंपल है। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, बाय कैश बैंक, इस अकाउंट के क्रेडिट साइड में तो कैश के डेबिट साइड में। यहाँ पे क्या लिखा, बाय पार्टनर्स कैपिटल, इस अकाउंट के क्रेडिट साइड में तो पार्टनर्स के डेबिट साइड में। बस इसका सेकेंड इफेक्ट तुम्हें देते जाना है। बस देखो जैसे बाय कैश बैंक, तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो भी पार्टनर लेके जाएगा उसके अकाउंट में लिख देंगे। जैसे पे किया है वहां डेबिट, तो यहाँ कहाँ लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड में। क्या लिखना है वापस से, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, जो पार्टनर लेके जा रहा है उसके अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मिस्टेक्स क्या करते हैं, देखो क्वेश्चन में दिया है लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड, लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। नहीं, बस वो एक इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें ध्यान रखनी है कि बाय, हमने बेचा है एसेट को, तो एसेट मैंने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, रियलाइजेशन में। अब जो भी होगा वो कैश, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और एज लोन, इन्हीं में घूमेगा, कोई नया अकाउंट नहीं आएगा। तो मैंने अगर एसेट को बेचा है तो यहाँ पे एसेट का नाम नहीं लिखना है, क्या लिखना है, बाय कैश बैंक। कोई पार्टनर लेके जा रहा है तो उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे वापस कोई एसेट का अकाउंट ना तो डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा, एक बार हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। ये समझ में आ गया सबको, एसेट को बेच दिया या पार्टनर लेके चले गए, लायबिलिटीज को पे कर दिया या फिर कोई पार्टनर पे कर रहा है, ठीक है। चलो अब इसके बाद की स्टेप्स देखते हैं। फिर हमने क्या कहा था कि जब भी हम अपना कोई बिजनेस को बंद करते हैं, वाइंड अप करते हैं, डिसोल्यूशन करते हैं, तो सारी लायबिलिटीज को पे करना बहुत जरूरी है, सारी लायबिलिटीज को। क्वेश्चन में हो सकता है जैसे यहाँ पे 3 लायबिलिटीज है, 1 2 3, क्वेश्चन में सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिया है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल के लिए, बैंक लोन के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो यहाँ पे तुम्हें एजम्पशन करना है कि वो बैंक लोन भी हमने पे कर दिया है, मतलब लायबिलिटीज को चेक करना है। एसेट भले कोई बिके नहीं बिके उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन लायबिलिटीज को पे करना बहुत जरूरी है। तो अगर क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल बैंक लोन के बारे में कुछ नहीं दिया है, तुम लोग यहाँ पे क्या करोगे, बैंक लोन को पे कर दोगे, क्या लिखोगे, टू कैश बैंक, और उसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली ये सब स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। तो हम लोग जब भी रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे तो उसके पहले क्या चेक करना है कि कितनी लायबिलिटीज थी और हमने कितनी लायबिलिटीज को पे कर दिया है। अगर सारी लायबिलिटीज पे कर दी तो अच्छी बात है, नहीं करी तो खुद से पे कर दो। आया बात समझ में? ये फिर ये जो हम पूरा प्रोसीजर करते हैं, डिसोल्यूशन का जो पूरा प्रोसीजर करते हैं, एसेट को बेचते हैं, लायबिलिटीज को पे करते हैं। देखो जैसे एसेट फॉर एग्जांपल हमारे ऑफिस में फर्नीचर लगा है, तो फर्नीचर तो हमने दीवार पे लगाया होगा, फिट किया होगा, अब इसको बेचना है तो हमें पहले निकालना पड़ेगा। हम तो करेंगे ही, हम किसको बुलाएंगे, लेबर्स को बुलाएंगे, किसी और को बुलाएंगे, टेम्पो बुलाएंगे, तो ये सारे खर्चे अपने एक्स्ट्रा होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। क्या कहते हैं हम लोग, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अभी अपने जेब से खर्चा हो रहा है, तो सेम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में भी ऐसी सेम कंडीशंस आएगी, या तो वो हमने फर्म ने पे करा है और या तो कोई पार्टनर बोल रहा है कि चलो वो मैं पे कर दूंगा। अगर फर्म पे करता है तो वापस से हमें यहाँ पे क्या लिखना है, टू कैश या फिर बैंक अकाउंट, और ये क्या आ जाएगा हमारा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। और अगर पार्टनर पे करता है तो क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स पे अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। इन दोनों का सेकेंड इफेक्ट, कैश लिखा है तो कहाँ जाएगा, कैश के क्रेडिट साइड में, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल में गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्या हो गया ना। अब यहाँ पे हमारा पूरा एक स्टेप, सेकेंड स्टेप हमारा कंप्लीट होता है, सारे एडजस्टमेंट हम लोग ने सॉल्व कर लिया। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, जैसे यहाँ पे हमने लैंड एंड बिल्डिंग लिखा है 1 लाख और इसको हमने बेचा है 1,20,000 में, तो यहाँ पे तुम्हें जो प्रॉफिट या लॉस होएगा उसे अकाउंट नहीं करना है। यहाँ लिखा है 1 लाख और तुम लोग ने इसको बेचा है 1,20,000, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो प्रॉफिट लॉस है वो इस अकाउंट में क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे तुम्हें कितना लिखना है, 1 लाख, और यहाँ कितना लिखना है, 1,20,000। तुम्हें ये चेक नहीं करना है कि प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में दिया है 50% ऑफ द स्टॉक रियलाइज 50%,
तो इसका मतलब क्या है, लॉस। स्टॉक होगा समझो 50,000 का, लेकिन बिक रहा कितने में, वो 25,000। तो यहाँ 50 लिखेंगे और यहाँ पे 25 लिखेंगे। क्लियर, ये स्टेप भी क्लियर, ये सब चीज़ हो गया। अब सबसे पहले हम ये 4 अकाउंट में से सबसे फर्स्ट कौन सा अकाउंट क्लोज करना है, हमें क्लोज करना है एज लोन अकाउंट। क्यों? बिकॉज देखो मैंने सारी लाइबिलिटीज को तो पे कर दिया है। मैंने क्या बताया था, फर्स्ट हम लोग आउटसाइड लाइबिलिटीज को पे करेंगे, आउटसाइड लाइबिलिटीज को पे कर दिया। सेकंड हम किसकी बारी आती है, लोन अकाउंट। अगर क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो इसे हम क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, टू कैश बैंक, और ये पे करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएगा, सेकेंड इफेक्ट एज लोन अकाउंट। ये हो गया। फिर इसे क्लोज करो। हो सकता है ये टैली हो जाए और हो सकता है बैलेंस है, या तो यहाँ पे आएगा बैलेंस या फिर यहाँ पे आएगा, कहीं भी आ सकता है बैलेंस। इसका बैलेंस हमें कहाँ ट्रांसफर करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे, एज लोन अकाउंट। इसका बैलेंस हम ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे। सेकंड हम कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। या तो बैलेंस यहाँ पर आएगा या तो बैलेंस यहाँ पर आएगा। तो इसका बैलेंस कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगर यहाँ आया तो यहाँ पे, यहाँ आया तो यहाँ पे। सिंपल, ये सब तुम्हें आता है। यहाँ क्या लिख देंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बांट देंगे ए बी। अगर यहाँ आया तो क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बांट देंगे हम लोग ए और बी। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिखेंगे हम लोग, टू रियलाइजेशन अकाउंट या फिर बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ये भी क्लोज हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमें कौन सा अकाउंट क्लोज करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी या तो बैलेंस यहाँ आएगा या फिर यहाँ पर आएगा, कहीं पर भी आएगा। इसका जो बैलेंस है वो कहाँ जाएगा, कैश। अब अगर बैलेंस यहाँ आ रहा है इसका मतलब हम उस पार्टनर को पैसा दे रहे हैं, और अगर बैलेंस यहाँ आ रहा है मतलब वो पैसा लेकर आ रहा है। तो हम लोग क्लोज करेंगे, जहाँ पर भी बैलेंस आएगा, यहाँ आया तो हमें लिखेंगे बाई कैश और यहाँ आया तो लिखेंगे हम लोग टू कैश। इसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, टू पार्टनर्स कैपिटल, और यहाँ आया तो क्या लिखेंगे, बाई पार्टनर्स कैपिटल। और फिर तुम्हारा जो कैश बैंक अकाउंट है ये टैली होना चाहिए, ये वन शॉट में तुम्हारा टैली होना चाहिए। अगर ये टैली हो गया तो समझ लो तुम लोग ने क्वेश्चन को बिल्कुल सही तरीके से किया है। ठीक है, एक छोटा सा फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले एसेट्स कहाँ ट्रांसफर करना है, रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। लाइबिलिटीज कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। पार्टनर्स कैपिटल कहाँ लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट में। रिजर्व्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो बैलेंस शीट के एसेट साइड दिया वो डेबिट साइड में लिख देंगे। तो ये सब लिखने के बाद फिर फर्स्ट स्टेप, एसेट को बेचेंगे या पार्टनर लेके जाएगा, लाइबिलिटीज को हम पे करेंगे या पार्टनर्स पे करेगा, इन सब का सेकंड इफेक्ट लिखते रहना। रिलेशन एक्सपेंसेस या तो फर्म पे करेगी या पार्टनर, तो कैश बैंक या फिर पार्टनर्स कैपिटल, इसका सेकंड इफेक्ट। फिर क्लोज करने से पहले हम लोग क्या ध्यान रखेंगे कि जितनी भी लाइबिलिटीज है वो हमने पे करी या फिर नहीं करी। अगर करी तो हम लोग खुद से, नहीं करी तो हम लोग खुद से पे कर देंगे। सबसे फर्स्ट अकाउंट कौन सा को क्लोज करना है, तो पार्टनर्स का लोन अकाउंट। जो भी पार्टनर का लोन अकाउंट होगा वो क्लोज करो। टैली हो गया तो अच्छी बात है, अगर बैलेंस आया तो वो रियलाइजेशन में। फिर रिलेशन अकाउंट क्लोज करना है, उसका बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करना है, इसका बैलेंस कैश बैंक, और फिर तुम्हारा कैश बैंक टैली हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फटाफट इस वीडियो को पहले समझ लो अच्छे से, इसकी थियरी समझ लो, फिर इसके हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले छोटे छोटे जो क्वेश्चंस दिए सॉल्व में अनसॉल्व में वो करेंगे, और फिर फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लेजर अकाउंट तुम लोग ने सीख लिया। अब डिसोल्यूशन के चैप्टर में या तो क्वेश्चन में तुम्हें लेजर अकाउंट्स बनाने बोलेंगे या फिर तुम्हें पास करनी होगी जर्नल एंट्रीज। अब अगर लेजर अकाउंट तुम्हारे दिमाग में अगर फिट बैठ गया है तो तुम लोग उसकी जर्नल एंट्रीज बहुत इजीली तुम लोग क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो। कैसे, देखो तुम लोगों ने फर्स्ट क्या किया, एसेट्स को ट्रांसफर किया रिलेशन के डेबिट साइड में, तो एंट्री क्या आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सारे एसेट्स। ठीक है, लाइबिलिटीज को क्या किया तुम लोग ने, क्रेडिट साइड में ट्रांसफर किया, तो एंट्री क्या आएगी, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, बस इसी तरह से हम लोग सारी एंट्रीज पास करेंगे। एक एक अकाउंट, एक एक एंट्रीज हम लोग देखते हैं फटाफट। देखो फर्स्ट, फॉर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट, फॉर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो एंट्री क्या आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। फिलहाल मैं सन्ड्री एसेट्स से लिख रहा हूँ, पर तुम्हें जब एग्जाम में पूछेंगे तो एक एक अकाउंट का नाम लिखना होगा, टू गुडविल, टू लैंड बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी, वैसे। सेकेंड,
फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ना ये हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ये करते हैं हम लोग रिलेशन के क्रेडिट साइड में। तो इसकी एंट्री क्या आएगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, फिर देखो हम लोग जो कैश को कैश के अकाउंट में लिख रहे हैं उसकी कोई एंट्री नहीं आएगी, ये याद रखना। फिर नेक्स्ट है फॉर ट्रांसफर ऑफ liabilities to realization account। ये कहाँ ट्रांसफर करते हैं हम लोग, क्रेडिट साइड में। तो जितनी भी लाइबिलिटीज होगी उसको हम डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या पास करेंगे, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, लाइबिलिटीज को हमने ट्रांसफर कर दिया रिलेशन में। अब पार्टनर्स कैपिटल कहाँ करते हैं, कैपिटल अकाउंट में, तो उसकी कोई एंट्री नहीं है। लेकिन जो रिजर्व्स वगैरह जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसकी एंट्री आएगी। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स, हम रिजर्व्स को कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। तो एंट्री क्या पास करेंगे, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गया रिजर्व्स, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर एसेट साइड में क्या होता है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, वो सब हम लोग कहाँ करेंगे, पार्टनर्स के डेबिट साइड में। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, तो इसकी क्या एंट्री हम पास करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह वो सब। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ अच्छा है कि तुम्हें कोई भी नया न्यू रेशो ओल्ड रेशो कोई झंझट नहीं, सिर्फ एक ही रेशो दिया होगा, बस उसी में तुम्हें सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, ये हो गया हम लोग ने, ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया, जो एसेट्स लाइबिलिटीज रिजर्व्स वगैरह सब हमने जो अकाउंट ओपन किया था उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर फॉर सेल ऑफ एसेट, हम एसेट बेच रहे, पैसा आएगा, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कहाँ लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, सेवेंथ एंट्री फॉर एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, इसकी एंट्री क्या आएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज को पे कर रहे हैं हम लोग, कहाँ लिखते हैं हम लोग, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। फिर फॉर लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर। कोई लाइबिलिटीज पार्टनर पे कर रहा है तो हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये लिख दिया हमने। फिर नेक्स्ट फॉर
रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म पे करना है तो हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट, फिर फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर। अगर कोई पार्टनर पे करेगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। करेक्ट, ये सारी एंट्रीज हमने पढ़ ली। अब दो चीज और समझना, एक होता है अनरिकॉर्डेड एसेट और एक होता है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। ना क्या होती है अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज? वो जो हमने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं किया है, ठीक है। क्वेश्चन में कभी कभी दिया होगा जैसे इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक सोल्ड फॉर 2000। अब सिंपल है, भले रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, हम लोग क्या कर रहे हैं, एसेट को बेच रहे। तो कहाँ लिखना है, रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। एक लायबिलिटी जो रिकॉर्ड नहीं करी होगी उसे हम पे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने हमारे ऊपर केस कर लिया और एक लायबिलिटी आ गई, उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। तो अब इसकी एंट्री कहाँ करनी है, रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। सिंपल रूल है, एसेट को बेचा है भले वो रिकॉर्डेड है या फिर अनरिकॉर्डेड है, कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड में। लायबिलिटीज को हम पे कर रहे हैं भले वो रिकॉर्डेड है या अनरिकॉर्डेड है, कहाँ लिखना है, डेबिट साइड में। ठीक है, तो उसकी भी हम लोग एंट्री लिख लेते हैं, फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट सोल्ड। पैसा आ रहा है अपने पास तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, और बेचेंगे तो कहाँ लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। फिर फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज पेड क्या लिखेंगे एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। करेक्ट है, ये सारी एंट्रीज है। और भी है 2-4 एंट्रीज, वो भी लिखेंगे हम लोग। पहले एक बार फटाफट इसे तुम लोग क्या कर लो, कॉपी कर लो, फिर बाकी की एंट्रीज भी मैं लिखवा देता हूँ।